तो दोस्तों अब हम आते हैं और ही ज्यादा और इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स के ऊपर एक एक करके। देखो, अब तुमको पता है कैसा भी बिजनेस क्यों नहीं हो, हर बिजनेस का जो काम है वो चलता है उस दुकान में माल से। कोई भी धंधा लेके बैठे हो तो दुकान के अंदर तुम्हारे पास में खुद का कुछ माल तो होगा, जो तुम क्या करते हो, पहले बाय करते हो और फिर जाके क्या करते हो, कस्टमर को सेल करते हो। हाँ या ना? तो ये तो जो हमने अभी तक 4-5 ट्रांजेक्शन पहले पढ़े हैं ना, वो तो बहुत ही कम कम ट्रांजेक्शन होते हैं। ये मतलब बार बार नहीं होते, रिपीट नेचर के नहीं होते। लेकिन कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो रिपीटेटिव नेचर के आपके बिजनेस के अंदर होते हैं, बार बार दोहराए जाते हैं ट्रांजेक्शन। वो क्या है? पहली चीज, आप लोग क्या करते हो, सप्लायर से क्या करते हो, आपूर्तिकर्ता से खरीदते हो और फिर वही चीज क्या करते हो, अपने कस्टमर को, अपने ग्राहक को वापस से बेचते हो। क्या? माल, सामान जो तुम्हारे दुकान का है। अब ये हर दुकानदार के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। किराने के दुकान वाले के लिए माल अलग है, फर्नीचर के दुकान वाले के लिए माल अलग है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये अलग अलग बिजनेस वालों के लिए क्या है, ये अलग अलग चीज होती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली गुड्स। क्या कहते हैं? गुड्स। अगर ये वर्ड लिखा हुआ है कहीं पे गुड्स, तो इस गुड्स का मतलब क्या है, माल से है। माल क्या? वो सामान जिसके अंदर बिजनेसमैन या जिससे बिजनेसमैन क्या करता है, डील करता है या फिर क्या करता है, ट्रेड करता है। जिसका वो बंदा क्या कर रहा है, व्यापार कर रहा है। मतलब जिसको वो पहले बाय करता है, और बाय क्यों करता है, उसको रखने के लिए नहीं, उसने वो सामान खरीदा ही क्यों है, ताकि वो उसको बाद में क्या कर सके, सेल कर सके। तो अगर मैं आपको क्लियरली कहूं गुड्स क्या होता है, गुड्स वो सारा सामान है जिसको बिजनेसमैन ने खरीदा है। क्यों खरीदा है? विद एन इंटेंशन टू सेल टू द कस्टमर। हमने इसी इंटेंशन से जो खरीदा है कि हम इसे क्या करेंगे, हमारे ग्राहक को बेच देंगे। किसी भी दुकानदार का इंटेंशन कभी नहीं होता कि उसकी दुकान का जो माल है वो पड़ा रहे आने वाले 3-4 साल तक। कोई दुकानदार नहीं चाहता ऐसा। एक्सेप्शन है इक्के दुक्के लोग, बट वो भी उसको बेचना ही चाहते हैं। काफी सारे होते हैं अल्कोहल वाले लोग होते हैं, कुछ अल्कोहल होता है जो कहते हैं जितना ज्यादा पुराना हो उतना ही ज्यादा क्या अच्छा हो जाता है। लेकिन दुकानदार का इंटेंशन कभी नहीं होता कि वो पड़ा रहे। दुकानदार तो चाहता है बिक जाए और कस्टमर अपने घर पे उससे क्या करे, पुराना करे। बाकी बहुत ही एक कोई रेयर, मतलब है ही नहीं ऐसा कोई केस जिसके अंदर दुकानदार ये चाहता है कि उसका सामान क्या उसकी दुकान पे पड़ा रहे। कोई नहीं चाहता। सब क्या चाहते हैं, निकले। इवन दो ज्वेलरी जो शोरूम है वो तक नहीं चाहते कि उनका सोना चांदी दुकान में पड़ा रहे। उनका भी इंटेंशन नहीं होता कि सोने के भाव बढ़ जाएंगे तो बड़ी अपने को फायदा हो जाएगा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। उनका भी यही है, कस्टमर आए और इस ज्वेलरी को लेके जाए। कोई दुकानदार ऐसा नहीं चाहता। तो उन सब के लिए वो सामान क्या होता है, उनका गुड्स, उनका माल होता है। तो अब ये जो ट्रांजेक्शन है उस गुड्स को खरीदने का और उसको बेचने का, बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा बार किया जाता है। खरीदने का ट्रांजैक्शन अगर एक बार किया है तो बेचने के ट्रांजैक्शन शायद 10 बार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बल्क में सामान खरीदते हैं, थोक के भाव होलसेल में खरीदते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, टुकड़ों टुकड़ों के अंदर बेचते हैं। तब हमें क्या करना है, वही ट्रांजैक्शन आज सीखना है। आओ भाई, क्या है? देखो, ये जो आपके दुकान के अंदर क्या होते हैं, गुड्स होते हैं। इनको क्या किया जाता है, बाय भी किया जाता है और क्या किया जाता है, सेल भी किया जाता है। बाय का मतलब क्या होता है, खरीदना, और सेल का मतलब क्या होता है, बेचना। तो ये ट्रांजेक्शन आपके साथ में क्या होते हैं, बार बार रिपीटेटिव नेचर के होते हैं। जैसे कभी कभी आपको ये ट्रांजेक्शन, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं आपको, तो आपने क्या खरीदा, गुड्स परचेज्ड, या फिर बॉट गुड्स, ये आपको मिल जाएगा गुड्स सोल्ड। मतलब आपने माल खरीदा और माल बेचा, ऐसा क्या होगा, आपको ट्रांजैक्शन मिल जाता है। तो इन प्रकार के ट्रांजैक्शन को भी तो रिकॉर्ड करना सीखना पड़ेगा। तो अब बात देखो इनसे होता क्या है, एक एक करके जानते हैं। सबसे पहली बात, जब जब आप गुड्स खरीदते हो, क्या करते हो, गुड्स खरीदते हो। तो गुड्स खरीदने के लिए तुमको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या चीज का ध्यान रखोगे, कि इसके लिए वर्ड क्या आएगा, इसके लिए वर्ड आता है परचेजेस। क्या आता है, परचेजेस।
जब जब तुम गुड्स बाय करोगे, खरीदोगे, तुमको वर्ड काम में क्या लेना है, मैंने बोला ना, एक वो डेबिट क्रेडिट तो हो जाएगा, उसके बाद में एक शब्द आता है, क्योंकि हर चीज के लिए अपने अपने क्या है, नाम है। तो जब आप गुड्स खरीदोगे उसको नाम क्या दोगे आप, परचेजेस। और जैसे ही आप सामान बेचोगे, गुड्स बेचोगे, तो इसके लिए नाम क्या आएगा, सेल्स। क्या आएगा, सेल्स। तो ये तुमको शब्द पहले सबसे पहले ध्यान रखने पड़ेंगे। बताओ, जब जब गुड्स खरीदोगे नाम क्या आएगा, परचेज। और जब जब गुड्स बेचोगे, सेल करोगे, नाम क्या आएगा, सेल्स आएगा। सबसे पहले तो ये दो वर्ड्स आपको याद होने चाहिए कि गुड्स परचेज करने पर वर्ड कौन सा आएगा और गुड्स सेल करने पर वर्ड कौन सा आएगा। चीज क्लियर है ये वाली। अब देखो आगे एक एक करके जानते हैं, ठीक है ना। अब ये चीज ध्यान रखना है कि जो हमने तुमको बताया था ना, नेचर, एसेट्स, लाइबिलिटी, इनकम और एक्सपेंसेस। तो देखो, इनकम के साथ में सिर्फ इनकम नहीं आता, इनकम के साथ में क्या आता है, प्रॉफिट भी आता है, क्या आता है, रेवेन्यू भी आता है, क्या आता है, गेन भी आता है, फायदे, कमाई, आगम, ये सारे वर्ड इसके अंदर आते हैं। एक्सपेंसेस के साथ में क्या आता है, एक्सपेंसेस तो आता ही आता है, लॉस भी आता है, कुछ अगर बुरा चीज आपके बिजनेस में होता है तो वो भी आता है, और कोई अगर अच्छी चीज होती है ना तो वो किस में जाती है, इनकम के साथ में जाती है। तो जब जब कोई अच्छी चीजें होती है वो क्या होती है, क्रेडिट, और जो जो बुरी चीजें होती है वो क्या होती है, सारी की सारी आपकी डेबिट। तो ऐसी कुछ बातें हमको क्या करनी है, जाननी है। क्लियर है। अब देखो आगे और बढ़ते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, ये वाला ट्रांजेक्शन सीखना है एक करके। आओ देखो क्या चीज सीखना है, गुड्स खरीदना और गुड्स बेचना। अब जब हम इसकी एंट्री करने जाएंगे तो चीजें जाननी तो पड़ेगी। एक मैं आपको बात बता देता हूं, जब जब आप क्या करते हो, गुड्स खरीदते हो, क्या करते हो, गुड्स खरीदते हो, सामान परचेज करते हो, तो पैसा खर्चित तो होता है कि नहीं होता है। सामान खरीदना भी अपने आप में क्या एक तरीके का खर्चा ही है, और खर्चे सारे क्या होते हैं बताओ, डेबिट। क्या होते हैं, डेबिट। आया ना। एक तरीके अगर मैं आपको कहूं, गुड्स सेल करना, सामान क्या करना, बेचना। बेचना अपने आप में क्या है, कमाई तो है, रेवेन्यू होता है, एक आगम होता है, आपको पैसा आएगा कि नहीं आएगा, कमाई होगी इससे। तो सेल करना क्या होता है, आपकी कमाई। और बताओ फटाफट से मुझे, कमाई का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। क्या होता है, क्रेडिट। परचेज क्यों, अपने आप में एक तरीके का खर्चा है, ये अपने आप में क्या है, कमाई है। तो सारे खर्चों का नेचर क्या होता है, डेबिट, और कमाई का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो सबसे पहले तो ये चीज का पता रखोगे आप लोग कि जब जब आपने गुड्स खरीदे नाम क्या आएगा, परचेजेस। जब जब आपने गुड्स बेचे नाम क्या आएगा, सेल्स। और ये होंगे क्या, परचेज क्या होगा, डेबिट, सेल्स क्या होगा, क्रेडिट। क्लियर है। अच्छा, दूसरी बात, जब जब तुम गुड्स खरीदोगे या बेचोगे, अब सबकी जिन जिन की दुकान उनको पता है कि, अच्छा जिनकी नहीं है उनको भी पता है ये वाली बात, तो कि सामान ये जो भी क्या होता है, बाय और सेल किया जाता है, ये दो तरीके से किया जाता है। एक किया जाता है कैश में, मतलब रोकड़ा, एक तो क्या हुआ रोकड़ में, और दूसरा किया जाता है ये क्रेडिट में, मतलब उधार में। ज्यादातर हिंदुस्तान के धंधे क्या चल रहे हैं, उधारी के मामले में ही चल रहे हैं। हर दुकान पे लिखा होता है उधार से माफी, लेकिन फिर भी ज्यादातर दुकानदारों को उधार में धंधा करना ही पड़ता है, क्योंकि माल बेचना है, माल निकालना है। हम नहीं चाहते कि दुकान का माल पड़ा रह जाए। अगर रोकड़ की जिद लेके मैं बैठ गया तो भाई साहब मेरा माल इतना ज्यादा नहीं निकलेगा जितना निकल सकता है, लेकिन वही अगर मैं उधार में माल निकालू तो मेरा माल क्या हो जाता है, दुकान से थोड़ा सा जल्दी बिक जाता है। तो उधार का काम तो करना ही करना पड़ता है। तो देखो ये दोनों बिजनेस चलते हैं, दोनों प्रकार से क्या चलता है, आपका ट्रांजेक्शन चलता है। जो भी आप सामान खरीदते हो, बाय भी क्या होता है, रोकड़ में भी, कैश में भी होता है, और क्या होता है, उधार में भी होता है। हम लोग उधार में सामान खरीद के लाते हैं होलसेलर से, और रोकड़ देके भी लेके आते हैं। और बेचना, हम कैश के अंदर भी सामान बेचते हैं, कस्टमर आता है, सामान बेचा, उससे हाथों हाथ पैसा ले लिया, ऐसा भी करते हैं। और ये सामान उधार में भी बेचा जाता है। कैसे, कस्टमर आया दुकान पे, हमने उसको सामान बेचा, हमने उससे पैसे मांगे, उसने क्या बोला, सर 4 दिन बाद में लाके दूंगा, या अभी आप लिख लो पापा आएंगे तब लाके दे देंगे, या अभी पैसे नहीं है, 1 महीने बाद में जब सैलरी आ जाएगी तब मैं आपको पे कर दूंगा। ऐसे प्रकार से भी हम क्या करते हैं, सामान बेचते हैं। सही बात है कि नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब एक बार हमने क्या करा, सिचुएशन को समझ लिया है
अब सिचुएशन समझने के बाद में एंट्री क्या की जा सकती है, इजीली की जा सकती है। जैसे आ जाओ, सबसे पहला अब हम ट्रांजेक्शन लेते हैं सीधा। ट्रांजेक्शन हमने क्या लिया, हमने आपके लिए लिया क्या, गुड्स बॉट फॉर कैश। हमने क्या खरीदा, रोकड़ में माल खरीदा। अगर आपने रोकड़ में क्या खरीदा है, माल खरीदा है, अब इसकी क्या करो, एंट्री करो। तो वैसे तो देखो ये ट्रांजैक्शन बहुत ही रिपीटेटिव नेचर का होता है बिजनेस के अंदर, तो ज्यादातर बिजनेस वाले तो जानते हैं, उनके मुंह पे रहती है एंट्री, क्योंकि बार बार करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, बार बार करते हैं, तो उनको ऐसे भी याद हो जाती है। अच्छा, अपने को तो अभी सीखनी है ना, कैसे सीखेंगे, आओ फटाफट से। सबसे पहले क्या करना है, ट्रांजेक्शन को पढ़ तो मैंने फटाफट से लिया, अब इसको समझना। समझा क्या, गुड्स बॉट फॉर कैश, मैंने दुकान के लिए क्या किया है, माल खरीदा है। चलो मेरे को समझ में आ गया, हमने क्या किया है, यहाँ पे माल खरीदा है। माल भी कैसे खरीदा है मैंने, रोकड़ में, मतलब मैंने माल खरीदा और मैंने क्या दे दिया, उसको पैसा चुका दिया हाथों हाथ, ऐसे करके मैंने समझ लिया। अब मुझे पता क्या लगाने को, चार चीजें, एसेट, लाइबिलिटी, इनकम या एक्सपेंसेस, हुआ क्या है पता लगाओ। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ट्रांजैक्शन क्या दिख रहा है, माल खरीदा, बस इतना सा, एक तो लिखा हुआ है सामने। तो जो भी ट्रांजैक्शन होगा, मैंने तुमको दो चीजें पता लगानी है, एक तो साफ साफ लिखा हुआ है सामने, दूसरा तुमको दिमाग लगाना है, तुमको अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं। अब फटाफट से देख लो कैसे दिमाग के घोड़े यहाँ पे दौड़ने वाले हैं। सबसे पहले क्या आपने क्या किया है, यहाँ पे गुड्स परचेज किया है, आया ना, दो चीजें होती हैं, पहली क्या दूसरी क्या, पता लगा लो, काम खत्म। पहला क्या हुआ, एज इट इज क्या किया आप लोगों ने, गुड्स परचेज किए हैं। अच्छा एक बात आ गई, जब जब तुम सामान खरीदते हो, ये तो रेगुलर रूटीन वाला ट्रांजेक्शन है, गुड्स खरीदते हो, गुड्स खरीदने के लिए वर्ड कौन सा आता है, वर्ड आता है परचेजेस। क्या आता है, परचेजेस। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले बताया था, परचेज अपने आप में क्या खर्चा, सारे खर्चे क्या होते हैं, डेबिट, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, डेबिट। खर्चे का नाम क्या है, परचेज, तो शब्द भी तुमको पता लग गया, उसका नेचर क्या है वो भी पता लग गया, इतना तो काम हो गया। अगला, जैसे ही गुड्स परचेज किए, एक तो चीज मेरे को दिख रही थी, मैंने एज इट इज छाप दी, उसमें तो कोई लोड ही नहीं है। दूसरे में तुमको दिमाग लगाना है, बताओ गुड्स परचेज तो तुमने कर लिया, दूसरा क्या हुआ, जैसे ही सामान खरीदने गए, हाथों हाथ जेब से पैसे निकालने पड़े, उसको पैसे देने पड़े, तो हाथों हाथ मैंने यहाँ पे क्या करा है, उस पर्सन को कैश के अंदर क्या करा है, पेमेंट करा है। क्या करा है, कैश में पेमेंट। अब जैसे ही तुम कैश में पेमेंट करोगे, कितनी बार कर लिया ये वाली चीज, कैश में पेमेंट करने से क्या होता है, कैश डिक्रीज, और जब जब कैश डिक्रीज होता है, कैश अपने आप में क्या है, एसेट, एसेट का नेचर क्या, डेबिट, कम हो जाए तो क्या करना पड़ता है उसको, क्रेडिट। फटाफट से नाम बताओ, एसेट का नाम क्या है, एसेट का नाम क्या है, कैश। फटाफट से बोल दो, एंट्री, एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी यहां पे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दैट्स इट, डन, काम खत्म, अपना हो गया। क्लियर है यहाँ पे, ये लो। ऐसे ही अगले ट्रांजेक्शन पे आ जाते हैं। अगला ट्रांजेक्शन तुम्हारे पास में क्या है, अभी लिखते हैं फटाफट से। अभी हमने क्या करा, गुड्स परचेज कर लिए हैं, अगला क्या कर लेते हैं, गुड्स सेल कर लेते हैं। आ जाओ, ये क्या लिख दिया मैंने, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, रोकड़ में सामान बेचा। आपने क्या करा, रोकड़ में सामान बेच दिया। अब जब सामान बेचने गए हो तो, अरे यार इसकी क्या करनी है, एंट्री करनी है, इसको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले दो ही चीजें पता लगानी, कितनी चीजें, दो ही चीजें पता लगानी है। हर बार आपको बार बार कह चुका हूं, दो ही चीजें क्या लगानी है, पता लगानी है। एक तो सामने साफ साफ दिख रहा होगा, दूसरा खुद पता लगा लेना। सबसे पहले बताओ, सामने क्या दिख रहा है, सामान बेचा, तो क्या दिख रहा है मुझे, गुड्स सोल्ड, ये तो साफ साफ दिख ही रहा है, एक चीज हो गई। दूसरा क्या, पता लगाओ खुद। जैसे ही सामान बेचोगे, सामान किसको बेचोगे, कस्टमर को बेचोगे। दुकान पे कस्टमर आया, उसको मैंने सामान बेचा, जैसे ही सामान बेचूंगा उसको क्या बोलूंगा, सामान ले जा, नहीं नहीं नहीं, सामान लेके जा, लेने के साथ साथ में क्या दे, पैसा भी दे।
तो कस्टमर मुझे क्या देगा, पैसा देगा। पैसा जैसे ही वो मुझे पकड़ाएगा मेरे हाथ में पैसा आ जाएगा। मेरे हाथ में जैसे ही रोकड़ा आया, पहले जितने पैसे थे उससे तो ज्यादा हो जाएंगे ना। तो पहले 500 रुपए थे, मैंने 100 रुपए का सामान बेचा, मेरे पास में 100 रुपए आ गए, रुपए कितने हो गए, 600। तो मेरा कैश क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैश इंक्रीज। कैश अपने आप में क्या होती है, एक एसेट होती है, हाँ या ना। अब आ जाओ फटाफट से, तुम खुद एंट्री बता दो मुझे। कैश इंक्रीज हुई, कैश का नेचर क्या होता है, डेबिट। इंक्रीज तो फिर से क्या हो जाएगा, डेबिट। अच्छा वर्ड बताओ, वर्ड कौन सा आएगा यहाँ पे, कैश वर्ड आएगा। ये लो एक चीज तो क्लियर। दूसरी यहाँ पे गुड्स बेचे, गुड्स बेचने के लिए वर्ड मैंने तुमको थोड़ी देर पहले बताया, गुड्स खरीदने के लिए क्या है, परचेज। बेचने के लिए क्या है, सेल्स। वर्ड क्या है, सेल्स। परचेज खर्चे, डेबिट, सेल्स क्या, कमाई, इनकम, रेवेन्यू। करना क्या पड़ेगा, इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। अब बताओ फटाफट से क्या होगा, अब क्या करना है, एंट्री बनानी है। एंट्री कैसे बनेगी, क्या बनेगी, फटाफट से बता दो। एंट्री का फॉर्मेट तो याद ही है, दिस अकाउंट डेबिट टू दिस अकाउंट। डेबिट वाला वर्ड डेबिट में, क्रेडिट वाला वर्ड क्रेडिट में। डेबिट वाला वर्ड यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैश। कैश अकाउंट डेबिट टू, वर्ड क्या जाएगा यहाँ पे, सेल्स। ये बन गई फिर से एक एंट्री। क्लियर है। तो जब तुम सामान क्या करोगे, रोकड़ में बेचोगे, एंट्री क्या होगी, ये वाली होगी। क्लियर है, डन। आगे बढ़ते हैं। अब बात ये आती, पहले ही मैंने तुमको बता दिया था, ये जो भी बाय करना सेल करना दो प्रकार से होता है। एक कैसे होता है, कैश में। एक कैसे होता है, क्रेडिट में। एक होता है रोकड़ में, दूसरा कैसे होता है, उधार में। तो जब रोकड़ उधार दोनों में हो रहा है तो रोकड़ में बाय सेल की एंट्री मैंने कर ली। अब अगर उधार में बाय सेल करना है तो कैसे करोगे, करना तो आता ही है, दुकान पे जाना है, सामान खरीदना और क्या बोलना है, पैसे कर दूंगा, ये अपने को करना तो आता है। लेकिन देखो इसको रिकॉर्ड कैसे करना है, ये भी तो सीखना पड़ेगा ना। भाई उधार में खरीदना बेचना तो आता है, पैसे बाद में देंगे, बोलेंगे अभी पैसे नहीं है तो हो गया। लेकिन इसको लिखना कैसे है, लिखने का तरीका क्या होगा, थोड़ा सा अलग हो जाएगा इस बार। तब अपने को वो जानना पड़ेगा, एक एक करके ये भी जानते हैं। चलो बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, आसान सी चीज है, लेकिन उससे पहले कुछ समझना पड़ेगा। देखो आओ, सबसे पहले अब मैं चीज क्या लेता हूं यहां पे आपके सामने, क्रेडिट परचेज। क्या लेता हूं मैं, क्रेडिट परचेज। उधार पे सामान खरीदा ना, ये देखो मैंने क्या लिख दिया यहां पे, उधार पर माल खरीदा। जब आप उधार पे माल खरीदोगे तो होगा क्या, मैंने तुमको बोला ना, जैसे ही तुमको ट्रांजैक्शन दिखे पता क्या लगाना है, दो चीजें क्या हो रही है। सबसे पहली चीज, एक तो तुमको हाथों पता चल रही है, यहाँ पे बताओ क्या पता चल रहा है, परचेज, माल खरीदा। ये तो दिख ही रहा है, साफ 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 लिखा हुआ है, माल खरीदा, ये लो परचेज हो गया। माल खरीदने के लिए वर्ड क्या आता है बताने की तो जरूरत नहीं है ना, देखो साफ साफ लिखा हुआ है माल खरीदा। माल खरीदने के लिए वर्ड क्या आता है, परचेज। माल बेचने के लिए वर्ड क्या आता है, सेल्स। तो एक तो चीज मुझे पता चल गई, परचेज। देखो जब रोकड़ में खरीदा या रोकड़ में बेचा, कैश का आना जाना लगा रहता है। लेकिन जैसे ही मैंने क्या किया, उधार पे माल खरीदा, उधार पे माल खरीदने पर क्या होता है बताओगे क्या, देखो भाई उधार पे माल खरीदने पर माल तो आ जाता है, लेकिन पैसा अभी नहीं चुकाना पड़ता। तुम जाओ आज दुकान पे, किसी दुकान पे जाओ और जाके माल उधार पे लेके आओ, जेब में 1000 रुपए लेके जाना और उधार पे माल खरीदना। जैसे तुम उधार पे माल खरीदोगे तुम्हारे पास में माल तो आ जाएगा, लेकिन जेब से पैसे जाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि तुमने उसको क्या बोला, अंकल 4 दिन बाद में दूंगा, भाई साहब 5 दिन बाद में दूंगा, मैडम 6 दिन बाद में लाके आपको मैं पैसे इसके दूंगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपने उससे सामान उधार पे खरीदा है, आया ना। उधार पे खरीदने पर क्या पैसे गए क्या, पैसे तो जेब में जितने थे उतने कितने रहे, जितना तुम्हारी जेब के अंदर बैलेंस था, जितना तुम्हारे गले में पैसा था, माल उतना का उतना रहा है आज भी। लेकिन एक चीज हो गई, एक चीज क्या हुई है, एक चीज हुई, वो जा गया एक नया। अभी अगर मैं माल लेने नहीं जाऊं तो मेरे से कोई पैसा मांगता है क्या, नहीं मांगता। लेकिन जैसे ही मैं उस दुकान पे जाके उधार पे माल खरीद लूंगा, 100 रुपए का अगर मैंने उधार पे माल खरीदा तो
माल तो आ गया, जेब से पैसे नहीं गए, लेकिन मैंने उस अंकल को क्या बोला, भाई साहब को बोला, देखो भाई साहब 4 दिन बाद में लाके पैसा दूंगा। अब पता है क्या करना पड़ेगा, 4 दिन बाद में जाके उस दुकानदार को पैसे देने पड़ेंगे। क्या वो छोड़ देगा क्या पैसा? पैसा तो वो नहीं छोड़े, तो मुझे 4 दिन बाद में जाके पैसा देना पड़ेगा। दैट मीन्स जैसे ही मैंने माल खरीदा, मेरे ऊपर एक बर्डन आ गया, मेरे ऊपर एक बोझ आ गया। किस चीज का बोझ? कि मुझे ये पैसा वापस से चुकाना पड़ेगा। बस क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको पेमेंट एट प्रेजेंट नहीं, पैसा आज तो नहीं चुकाना है, पेमेंट कब करना पड़ेगा मुझे? पेमेंट इन फ्यूचर, भविष्य में पैसा चुकाना पड़ेगा। और जब किसी चीज को या किसी को पेमेंट क्या करना पड़े, मुझे भविष्य में करना पड़े, ये मेरे लिए क्या होता है? बर्डन। और ये मेरी क्या होती है? लाइबिलिटी। ये मेरा क्या बन गया? दायित्व, ड्यूटी बन गई कि इसको पैसा चुकाना पड़ेगा। कब? भविष्य में। अब जैसे ही भविष्य में चुकाना पड़ेगा, नया बोझ आ गया, आया कि नहीं आया ये बोझ, और ये लाइबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी? इसकी वजह से बढ़ जाएगी। तो जैसे ही तुम उधार पे सामान खरीदते हो, सामान तो खरीदा जाता है, सही है, लेकिन सामान खरीदने के साथ साथ में आपका बोझ बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बोझ बढ़ जाता है, आपका बर्डन बढ़ जाता है। क्या चीज समझ में आई? एट द सेम टाइम इसकी एंट्री भी करना देख लेते हैं। एंट्री कैसे होती है, क्या होती है? आ जाओ देखो, मैं लिखता हूं वापस से, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। आया ना? अब उधार पे सामान खरीदते हो तुम। अब एक बात अच्छी से तुमको बताता हूं मैं, जब जब तुम लोग क्या करते हो, पैसा देके सामान खरीदते हो, और जब जब तुम क्या करते हो, उधार पे सामान खरीदते हो, इस दोनों में एक फर्क है छोटा सा। जब अब आपने क्या करा, रोकड़ के अंदर पैसा देकर क्या किया, सामान खरीदा या बेचा, आपको किसी इंसान के नाम से फर्क ही नहीं पड़ता। क्या है तुम्हारा नाम, क्या है, कैसे, तुम कहां से आते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आपने क्या किया है, उधार पे किसी आदमी को सामान बेचा या उससे उधार पे सामान खरीदा है, तो आपको उसका नाम ध्यान रखना पड़ता है। क्या ध्यान रखना पड़ता है? नाम ध्यान रखना पड़ता है। क्यों? रीजन बीइंग, जिस आदमी से कैश पे सामान खरीदा है, मुझे क्या करना, उस आदमी का नाम क्या है, कहाँ है, कैसे है, क्यों है। या जिसको मैंने सामान बेचा है, एक किराने की दुकान के ऊपर आए दिन इतने सारे 100 बच्चे आते हैं, चिप्स का पैकेट लेके जाते हैं, वो पैसा देते हैं, चिप्स ले जाते हैं। उस दुकानदार को क्या करना बच्चे का नाम क्या है। लेकिन वही अगर एक बच्चा आए, चिप्स का पैकेट लेके जाए और बोले कि अंकल पैसे नहीं, पैसे तो पापा लाके देंगे, तो दुकानदार क्या करेगा? दुकानदार उससे पूछेगा, बेटा आपके पापा का नाम क्या है, आप किसके बेटे हो। क्यों पूछेगा? रीजन बीइंग, उसको वो 5 रुपए वापस लेने भी तो है। वो उस बच्चे के फादर से क्या लेगा? 5 रुपए वापस लेगा। इसीलिए वो उसका नाम उससे पूछेगा कि आप कौन हो, आप किसके बेटे हो, आपके पापा का नाम क्या है, आपकी मम्मी का नाम क्या है। जिस किसी को भी वो जानता है दुकानदार, उसका उससे नाम पूछेगा, और पूछकर वो नाम क्या करेगा, वो लिखेगा। नाम लिखेगा वो, क्यों लिखेगा? क्योंकि उसी नाम से, उसी आदमी से, उसी पर्सन से उसको क्या मिलने वाले हैं? वो पैसे मिलने वाले हैं। क्लियर? एक चीज समझ में आई? अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब बात क्या है कि आपने क्या किया है, गुड्स उधार पे परचेज किया। क्या किया है? उधार पे परचेज किया है। तो जैसे ही तुम क्या करते हो, गुड्स उधार पे परचेज करते हो, दो चीजें होती है। पहला तो क्या हुआ, गुड्स परचेज हुआ। अब मुझे बताओ, गुड्स परचेज करने के लिए वर्ड कौन सा आता है तुम्हारे पास में? परचेज वर्ड आता है। परचेज का नेचर क्या होता है? हमेशा डेबिट होता है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई अपनी, जो सामने लिखा हुआ था गुड्स परचेज, वो तो क्लियर हो गया, वो तो मेरे को आता था करना, मैंने कर लिया। लेकिन जो दूसरी चीज थी, वो तुमको अपने दिमाग के डायनासोर को दौड़ाना है, भगाना है और पता लगाना है। वो दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज क्या है? सामान तो खरीद लिया है, खरीदा किस पर है? उधार पे है। उधार पे खरीदा मतलब पैसे तो मैंने दिए नहीं,
तो कैश तो जाएगा नहीं, तो कैश की बारी आनी नहीं। अब उधार पे खरीदा है तो क्या करना पड़ेगा? अगर उधार पे खरीदा है तो मुझे पेमेंट कब करना है? मुझे पेमेंट करना है इन फ्यूचर। अगर फ्यूचर में किसी का पेमेंट करना है वो क्या बनता है? बर्डन। और बर्डन क्या होती है? लाइबिलिटी। अच्छा, पहले कोई बोझ था क्या मेरे सर के ऊपर? नहीं, लेकिन जैसे ही ये मैंने उधार पे माल खरीदा, मेरे ऊपर बोझ आ गया और मेरा बर्डन क्या हो गया? बढ़ गया। अब बताओ, जैसे ही बर्डन बढ़ता है, जैसे ही बोझ बढ़ता है, बर्डन का नेचर क्या होता है? लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। अब इसको बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? सेम क्रेडिट। और कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट। अब इसको देख के बताओ, बर्डन बढ़ा या कम हो गया? तुम्हारा बर्डन क्या हुआ है? बढ़ गया। बर्डन का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। तो यहां पे क्या आ जाएगा? क्रेडिट। तो ये तो पता चल गया क्रेडिट होगा, लेकिन वर्ड क्या आएगा? तो देखो यहां पर डेबिट के लिए तो वर्ड मुझे पता है क्या है? परचेज। क्रेडिट के लिए वर्ड क्या आएगा? लाइबिलिटी। अरे पर लाइबिलिटी का कोई नाम भी तो होगा। वो कौन है मेरे सर पर बोझ? उस बोझ का नाम क्या है जिसको मुझे पैसे चुकाने हैं? कौन है वो बोझ? पता है क्या? तो देखो, मैंने बोला ना, जब जब किसी बोझ की बात आती है, किसी आदमी से पैसे लेने हैं या उसको फ्यूचर में चुकाने हैं, हम उसका नाम उससे पूछेंगे, तो मुझे उस दुकान का भी नाम पूछना पड़ेगा कि उस दुकान का नाम क्या था? गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम, किससे? फ्रॉम जैन स्टोर्स। किराने की दुकान थी, जैन किराना स्टोर, उससे मैंने क्या करा? दुकान से उधार पे सामान खरीदा मैंने। अब मुझे बताओ, मेरे ऊपर बोझ तो है, वो बोझ कौन है? ये बाणिया, ये बनिए की दुकान वाला जो है, जैन स्टोर वाला, ये मेरे सर के ऊपर क्या बन के बैठा है? अभी बोझ बन के बैठा है, मुझे इसको पैसे चुकाने पड़ेंगे। क्लियर? तो बताओ बोझ का नाम क्या है? जैन स्टोर्स। बस इसको देख के फटाफट से क्या करनी है? अपने को एंट्री करनी है। बताओ एंट्री क्या होगी? इसको देख के बता दो एंट्री क्या हो जाएगी। तो आ जाओ, देखो एंट्री क्या। डेबिट में क्या लिखना है? परचेज। तो यहां पे क्या लिखा मैंने? परचेज अकाउंट डेबिट। टू में क्या डालना है? टू में डालना है बर्डन। बर्डन का नाम क्या है? बर्डन का नाम ये लिखा हुआ, क्या नाम है? जैन स्टोर्स। तो यहां पे क्या लिख दिया मैंने? जैन स्टोर्स अकाउंट। एंट्री डन। फिर से चीज क्लियर हुई? तो जैसे गुड्स परचेज किया है वैसे गुड्स बेचते भी तो हैं। लेकिन इससे पहले रुको, जब हमने डेफिनेशन वाली क्लास ली थी उसमें तुमको बताया था, जब आप लोग क्या करते हो? उधार पे सामान खरीदते हो। ये जैन स्टोर कौन है? तुम्हारा सप्लायर है। कौन है? सप्लायर तुम्हारा आपूर्ति करता है। अगर इससे उधार पे सामान खरीदा तो पैसा तो चुकाना पड़ेगा। और जिनसे तुम उधार पे सामान खरीदते हो, तुम्हारे बर्डन, उन ऐसे कोई जैन स्टोर अकेला तो है नहीं, ऐसे 4 5 6 7 10 12 लोग होंगे जिनसे तुमने क्या किया है? उधार पे सामान खरीदा है। तो इनको कलेक्टिवली साथ में मिलाकर सम्मिलित रूप से इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हमने एक टर्म दी थी, किसी को याद होवे तो। ये हमसे पैसे मांगते हैं, जैन स्टोर बर्डन है मेरा, ये मेरे से पैसे मांगेगा। मांगे वाला कौन? मांगने वाला कौन? मांगीलाल। कौन है? मांगीलाल। मांगीलाल तो ये कोई अकाउंट में वर्ड नहीं है, ये तो हमने ऐसे ही बोल दिया है। मांगीलाल को हम लोग क्या बोलते हैं? जो पैसे लेता है, लेने वाला, दैट इज लेनदार। और इस लेनदार को हम लोग क्या कहते हैं? क्रेडिटर। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। तो ये तुमको ध्यान रखना है, ठीक है ना? बताओ क्रेडिटर क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। हाँ या ना? चलो डन। क्या चीज समझ में आई अपने को? अब आते हैं अगले ट्रांजेक्शन पे। अगला ट्रांजेक्शन है तुम्हारे पास में क्या? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब अगेन देखो, मैंने उधार पे माल क्या करा है? बेचा है। उधार पे माल बेचते हैं तो पैसा तो आता नहीं, लेकिन मुझे उस कस्टमर से उसका नाम पूछना पड़ता है। क्यों?
क्योंकि ये कस्टमर आज से कुछ दिनों बाद में लाकर मुझे पैसा देगा, मुझे इसी पर्सन से पैसे वापस मांगने भी तो है, तो मैं इसका नाम लिखूंगा। तो गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू राजेश। मैंने क्या किया, राजेश को सामान बेचा। अब देखो आगे, अगर मुझे ये लिखना है गुड्स सोल्ड टू राजेश ऑन क्रेडिट, तो इस ट्रांजेक्शन के अगेन दो एस्पेक्ट पता लगा लो भाई। सबसे पहला एस्पेक्ट क्या है, गुड्स तुमने बेचा है, दैट इज गुड्स सोल्ड। ये तो साफ साफ लिखा हुआ है, मैंने तुमको बार बार बोल रहा हूं, एक चीज तो साफ साफ सामने लिखी होगी, दूसरी पता लगानी पड़ेगी। तो गुड सोल्ड के लिए तो बता दो वर्ड क्या आता है, इसके लिए वर्ड आता है सेल्स, और सेल्स क्या है, रेवेन्यू, इनकम, कमाई। इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा तुमको, क्रेडिट। तो एक चीज तो क्लियर हो गई। अब दिखती सी बात है, जब एक चीज क्रेडिट है तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली क्या होगी, ये तो तय है डेबिट होगी, कोई हिसाब ही नहीं, सीधा क्या होगा, डेबिट। पर इसमें होगा क्या, अरे यार होगा क्या, सोचो थोड़ा सा। अगर सामान बेचा है तो क्या होगा, तुम्हारी दुकान होती, तुम सामान बेचते तो क्या होता, सामान बेच तो पैसा आता 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 आता, तो क्या आता, कैश आता, आया ना। देखो कैश या तो आज आता या फिर क्या आता, कल आता। अब जाके चेक करो, अगर तुम सामान आज कैश में बेचते तो कैश आज ही आ जाता, लेकिन क्या तुमने सामान आज कैश में बेचा, क्या नहीं, तो पैसा आज तो नहीं आएगा, पैसा आज तो नहीं आएगा। पैसा कब आएगा, उधार में बेचने पर पैसा आज नहीं आता, पैसा कुछ दिनों के बाद में आता है। मतलब कब आता है, ये फ्यूचर में आएगा, आया ना, सही बात है। अब जब पैसा फ्यूचर में आएगा तो फ्यूचर में किससे आएगा, ये जो नाम है राजेश, यही तो पैसा लाके देगा फ्यूचर में। क्योंकि अगर आज पैसा आ जाता, मैं तो कस्टमर से नाम नहीं पूछता उसका, लेकिन ये पैसा कब देगा, फ्यूचर में लाके देगा। तो मैं इससे इसका नाम पूछूंगा, ए भाईड़ा था नाम कही है भाई, ओके हमारा नाम कही है, राजेश है। तो मैं क्या करूंगा, इस राजेश से क्या लूंगा, फ्यूचर में पैसा लूंगा, तो मेरे को इसका नाम याद रखना पड़ेगा। अब लेकिन बात ये आती है, इस बंदे का नाम क्या है, राजेश, नाम याद रखूंगा तो नाम तो राजेश हो गया, होगा क्या ये, डेबिट। बताओ एंट्री फटाफट से क्या होगी, एंट्री हो जाएगी तुम्हारे पास में राजेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एक तो देखो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आपको एंट्री समझा दी, ऐसी चीज होती है, बट इसको समझने का एक तरीका और भी है, तो दूसरा तरीका भी जानो भाई। देखो एक वर्ड तुमको मैंने बताया था, अगर तुमको याद हो तो एक तुमको बताया था क्या, क्रेडिट, वो कौन था तुम्हारा, मांगीलाल, दैट इज आपका क्या था, लेनदार। ऐसे ही एक टर्म और बताया था मैंने, जिसका नाम क्या था, डेटर। इसको कोई भी डेबिटर नहीं बोलेगा, स्पेलिंग में DEBTOR आता है, ना तो डेबिटोर बोलोगे न ही डेबिटर बोलोगे, होता क्या है, ये डेटर ही होता है। क्या होता है, डेटर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, देनदार। अब ये कब आता है पता है, जब जब आपने क्या करा है, किसी भी कस्टमर को, किसको, किसी भी कस्टमर को क्या करा है आपने, क्रेडिट सेल करा है, क्या किया है, सामान बेचा, कैसे, उधार पे। तो जब आप अपने कस्टमर को उधार पे सामान बेचते हो तो वो क्या बन जाता है, तुम्हारा देनदार। भविष्य में ये पैसे लाकर देगा, हमको भविष्य में इससे पैसे मिलेंगे, भविष्य में इस इंसान से पैसा आएगा। अब देखो होता क्या है, हम उसको क्या बोल देते हैं। अब बात यह आती है, वापस से पुरानी डेफिनेशन में जाते हैं, जो डेफिनेशन है एसेट की, किसकी है, एसेट की। एसेट की डेफिनेशन क्या, वो सारी चीजें जो मेरी है, जिससे भविष्य में पैसा आएगा, जो बिजनेस करने में हेल्प करेगी, वो चीज जो बिजनेस करने में हेल्प करेगी वो एसेट है। वो सारी चीजें जिससे भविष्य में क्या आएगा, पैसा प्राप्त होगा, जिससे भविष्य में क्या होगी, इनकम हो जाएगी, जिससे भविष्य में पैसा रिसीव होगा, वो सारी क्या होती है, एसेट्स होती है। तो बताओ डेटर क्या है तुम्हारी, एसेट है, क्या है, एसेट है।
कोई लाइबिलिटी की डेफिनेशन बताएगा? लाइबिलिटी क्या? वो सब लोग जिनको भविष्य में वापस पैसा देना पड़ेगा, जिनकी वजह से भविष्य में पैसा जाएगा, वो सारी क्या होती है? लाइबिलिटी। जिसकी वजह से भविष्य में पैसा आएगा, एसेट। जिसकी वजह से भविष्य में पैसा जाएगा, फ्यूचर में पैसा जाएगा, क्या होती है? लाइबिलिटी। ये वही लेनदार है, दुकानदार, जिसकी वजह से भविष्य में पैसा जाएगा, जिसको मुझे पैसा चुकाना पड़ेगा। ये क्या हो गई? लाइबिलिटी। देनदार क्या? इसकी वजह से पैसा भविष्य में आएगा, ये क्या हो गई? मेरी एसेट। क्या ये वाली चीज क्लियर हुई? अब इसको देख के हम क्या कर सकते हैं? एंट्री और अच्छे से आगे समझ सकते हैं। कैसे? ये भी देखो। अगर मैं तुमको बताऊं गुड्स सोल्ड टू निकिता ऑन क्रेडिट, आपने क्या किया? उधार में इस निकिता नाम की लड़की को क्या किया है? सामान आपने बेचा है। जब आपने इसको उधार पे सामान बेचा, सबसे पहले दो चीजें पता लगाओ, दो चीजें क्या हुई? पहला तो क्या हुआ है? गुड सोल्ड। देखते ही पता लग गया, इस पर तो दिमाग लगाना ही नहीं है। फटाफट से बताओ इसमें क्या लेना है? जब जब सामान बेचते हैं वर्ड क्या आता है? सेल्स। सेल्स का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। तो ये लो, आधा काम तो खत्म हो गया, अब आधा काम बाकी है। अब मैंने क्रेडिट में क्या करा है? सेल की है। अगर उधार में सामान बेचा है तो क्या होगा? फ्यूचर में पैसा आएगा, यस और नॉट? अगर फ्यूचर में पैसा आएगा, कौन लाके देगा? फ्यूचर में पैसा लाके देगा कौन? कस्टमर। कौन लाके देगा? कस्टमर। लेकिन अगर कस्टमर से फ्यूचर में पैसा आ जाता है, या फ्यूचर में पैसा आएगा अगर हम कस्टमर को उधार पे सामान बेचते हैं, तो देखो भाई साहब, चीज क्या होती है? रिश्ते बदलते हैं। क्या होता है? समय के साथ में रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। तो सिंपल सी बात है, एक जमाने में वो क्या था? हमारा कस्टमर था। इसने हमारे साथ में क्या किया? लेन देन किया। अगर कैश में करता तो कस्टमर रह के चला जाता, हम इसे इतना ही रिश्ता रखते। लेकिन जैसे ही इसने से सामान कैसे लिया? उधार पे खरीदा, हम इससे इसका रिश्ता बदल देंगे। अब हमको इसके साथ में एक मजबूत रिश्ता जोड़ना पड़ेगा, और ये रिश्ता बन जाएगा किसका? डेटर का। किसका? डेटर का। तो जैसे ही, वैसे जब दुकान पे आया था ये कस्टमर ही था अपना, लेकिन जैसे इसने बात किसी करी, उधारी की बात करी, हम बोलेंगे अब आपसे रिश्ता थोड़ा सा मजबूत बनाना पड़ेगा, और समय के साथ में रिश्ता बदलना पड़ेगा, नए सांचे में ढालना पड़ेगा। और उस रिश्ते का नाम क्या होगा? अब से डेटर। ये हमारा क्या बन जाएगा? अब ये देनदार बन जाएगा। तो देनदार तो पता है सबको क्या होती है? देनदार होते हैं हमारे बिजनेस की एसेट। क्या पहले निकिता हमारे कुछ थे क्या? पहले निकिता नाम हमारा कोई एसेट नहीं, ऐसे कोई लोग थे ही नहीं हमारे साथ में, कोई एसेट नहीं थी पहले हमारी। लेकिन जैसे ही निकिता को उधार पे सामान बेचा, ये कस्टमर हमारे क्या बन गए? डेटर। और डेटर हमारे बढ़ गए। क्या बढ़ गए? डेटर। पहले कोई था ही नहीं डेटर नाम का, पहले डेटर नाम का प्राणी कोई था ही नहीं। अब अचानक से डेटर आ गए, डेटर बढ़ गए। तो जैसे ही डेटर बढ़े, अरे यार, डेटर क्या होती है? एसेट होती है। जैसे ही एसेट बढ़ी, एसेट का नेचर क्या होता है? डेबिट। हाँ सही बात है, इसको बढ़ाना है तो क्या करते हैं? डेबिट ही करते हैं, नहीं करते हैं? हाँ या ना? अब मुझे एक बात बताना, डेबिट किसको करोगे? एसेट को। एसेट का नाम क्या है? डेटर। क्या है? एसेट का नाम क्या है? डेटर। लेकिन उस डेटर का भी क्या क्लियर कुछ नाम है क्या? हाँ नाम है। कहाँ कुछ दिख रहा है मेरे को कहीं घूम के? ये रहा निकिता, ये जो नाम लिखा हुआ है, यही क्या हो जाएगा? फिर डेबिट हो जाएगा। तो इसमें डेबिट क्या होगा बताओ? निकिता का नाम। जैसे लास्ट क्वेश्चन में किसका नाम डेबिट हुआ था? राजेश का नाम हुआ था कि नहीं हुआ था? तो यहाँ पे नाम किसका डेबिट हो जाएगा? निकिता का। और एंट्री क्या बन जाएगी तुम्हारी? एंट्री बनी अपने पास में निकिता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ऐसे करके हमने क्या की है?
गुड्स को खरीदने की और बेचने की एंट्री आपके साथ में डिस्कस की है। तो आप इसको सही से समझे और देखिए कि किस तरीके से इसकी एंट्रीज की जाती है। ठीक है, इसके बाद हम आगे और भी नए ट्रांजेक्शन के साथ में आएंगे और भी कुछ एंट्रीज करना सीखेंगे। थैंक यू।